उनका एक नया चेहरा नज़र आ गया। अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो हमारे सिंध के लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ हैं उसमें आप हमारे साथ रहें। बाकी सियासत या आपकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, हमारी अपनी है, पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ को सिंध के लोगों ने कबूल किया है। इसी वजह से सिंध के लोग 3 इलेक्शंस बल्कि हर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीटें सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को दी हैं, तो वो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि कराची की, पूरा कराची एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं, कोई तफरीक नहीं होगी कि जी इधर कौन रहता है, किसका वोटर है। इंशाअल्लाह ताला हमारी हिदायत, पार्टी लीडरशिप की हिदायत एडमिनिस्ट्रेटर कराची को यही है कि बिला तफरीक आप जब तक इलेक्शन होते और आए नुमाइंदे, हम ऐसा एक मॉडल सेट करके जाएं कि आगे आने वालों को भी मुश्किल हो उससे पीछे हटने में। हम अपने रेवेन्यू कलेक्शंस को इस तरीके से बेहतर करें, आप ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने खर्चे में, और जैसे मैंने कहा बिला तफरीक हर एक शोबे की आप मदद करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनका कहना है कि मज़ीद एक हफ़्ता स्कूल्स नहीं खुलेंगे। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए स्कूल फेडरेशन से हमें ज्वाइन किया है काशिफ मिर्ज़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अब नई SOPs के मुताबिक मज़ीद एक हफ़्ता स्कूल्स नहीं खुलेंगे, क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए जी, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक तरफ अभी 2 दिन कबल ही ये बात हुई और इसमें बाकायदा तौर पर स्टीयरिंग कमेटी के अंदर भी हमारे भी नुमाइंदे मौजूद थे, जिसमें ये तय हुआ था कि 23 से बाकायदा तौर पे जो क्लासेस हैं उनका इजरा होगा और रेगुलर क्लासेस होंगी। हम ये देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान खुला है और ख़ास तौर पे जो सिंध है उसके अंदर भी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी और सारी हैं। SOPs पे अमल दरामद करने वाले जो तालीमी अदारे हैं, जिनमें असातिज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह अब मोस्टली जो हमारे 80% से ज़्यादा वैक्सीनेशन भी उनकी हो चुकी हुई है, तो ये कुछ जवाब नहीं बनता कि आप जो है तालीम के दरवाजे वो अपनी औलादों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सिंध के रहने वाले हमारे काशिफ साहब, आपको वजह क्या सामने आती है? जैसा कि आपने खुद कहा कि 2 दिन पहले जो आपके नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद थे और ये फैसला कर लिया गया था कि 23 अगस्त के बाद स्कूल खुल जाएंगे, तो क्या कन्फ्यूजन है सिंध हुकूमत को या किसी सोच की कमी है, क्या समझते हैं आप? यकीनन जी, मैं तो इसमें यही कह सकूंगा कि शायद इनकी तालीम से सिंसियरिटी नहीं है और इनकी तरजीह नहीं है। यकीनन अगर सब कुछ खुला है और हमारे बच्चे जो हर जगह पे जा रहे हैं, वो हर जगह अवेलेबल हैं, वो पार्क्स में, होटलों में, शादी हॉल में, हर जगह वहाँ पे आपको बच्चे दिखाई देते हैं, तो ये तो एक बहुत अफसोसनाक कदम है। खास तौर पे सिंध में जबकि हमारे 1 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं और 65 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले, और दुनिया में ये सक्सेस स्टोरी हमेशा रही है कि सबसे पहले तालीमी इदारे खोले जाते हैं और बाद में जो है वो बाकी चीजों को देखा जाता है। लेकिन ये साबित करता है कि हमारा जो सिंध के अंदर जो है वो तालीम से उस तरह उनकी तरजीह में शामिल नहीं। मैं अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से कि सिंध के बच्चों को भी उतना ही 25A आईनी हक है कानून के मुताबिक जितना पूरे पाकिस्तान के बाकी बच्चों को हक हासिल है, लिहाजा SOPs को हम इंश्योर। ठीक है काशिफ मिर्जा साहब, साथ रहिएगा। हमारे चेयरमैन स्कूल एसोसिएशन हैदर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब, जिस तरीके से काशिफ मिर्जा भी कह रहे हैं कि ये इस तरह के फैसलों का तसलसल है जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से सामने आ रहा है कि पहले एक फैसला किया जाता है, 2 दिन बाद ही उसके बरक्स कोई फैसला कर दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस मौजूदा फैसले पर आप? 2 साल से जो तालीमी सूरत हाल है वो हमारे और आपके सामने है। गुजारिश ये है कि 17 अगस्त को होने वाली स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में खुसूसी तौर पर वजीर सेहत सिंध और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध ने भी शिरकत की और स्टीयरिंग कमेटी ने उस रोज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया कि चूँकि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 95% तक और प्राइवेट स्कूल्स में 80 से 90% तक वैक्सीनेशन का अमल हो चुका है, लिहाजा 50% हाजिरी और वैक्सीनेशन की शर्त के साथ SOPs के तहत तमाम तालीमी अदारे 23 अगस्त से लाजमी तौर पर खोल दिए जाएंगे। इसके लिए एक वर्किंग कमेटी भी बना दी गई और जिसका इजलास आज होना था, लेकिन उस इजलास को आज मुलतवी कर दिया गया। मैं समझता हूं कि जब वैक्सीनेशन का अमल भी मुकम्मल हो चुका है, SOPs की बात भी हुई है, 50% हाजिरी के साथ तमाम तालीमी अदारों को सिंध के भी खोला जाना चाहिए, क्योंकि सिंध की सूरत हाल
مزید خراب سے خراب تر اس طرح ہوتی جا رہی ہے کہ سرکاری اسکولوں سے بھی 5 سے 6 لاکھ بچے جو ہے وہ تعلیم کو خیر بات کہہ چکے ہیں. پرائیویٹ اسکولز میں بھی 7 سے 8 لاکھ بچے تعلیم چھوڑ چکے ہیں، اور اسی طرح نئے داخل ہونے والے بچے گزشتہ 2 سال میں ان کی تعداد بھی 20 لاکھ بنتی ہے. اس طرح صوبہ سندھ میں اسکولوں سے باہر بچوں کی تعداد 40 لاکھ سے بڑھ کر تقریباً 65 لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے. اس طرح تعلیمی نقصان مسلسل ہوئے جا رہا ہے کہ پرائمری کے بچے، سیکنڈری کے بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہو رہا ہے. ابھی کاشف مرزا صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جب پورا پاکستان کھلا ہے، ٹیچرز کی بھی آلموسٹ ویکسینیشن ہو گئی ہے، پھر اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں بھی متفقہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ 50% اٹینڈنس پر اسکول کھول دیے جائیں گے، پھر آج یہ فیصلہ سامنے آئے کہ مزید 1 ہفتے بعد جو ہے یہ اسکولز کھلیں گے. تو کاشف مرزا صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا سوچ رہی ہے سندھ حکومت، یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے؟ جی حیدر علی صاحب کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کا احترام کیا جانا چاہیے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ صوبائی ٹاسک فورس ہو یا وزیر اعلیٰ سندھ ہو، محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی جو وزیر تعلیم سندھ کی سربراہی میں کام کرتی ہے، اور وزیر صحت سندھ نے خصوصی طور پر 17 اگست کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ اب تعلیمی اداروں کو مزید بند نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ گزشتہ 2 سالوں میں ناقابل تلافی تعلیمی نقصان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے حیدر صاحب، تو آپ کی مشاورت سے ہی پہلے جو چیزیں ہوئی تھی، اب اس کے برعکس یہ فیصلہ سامنے آیا، تو آگے کا لائے عمل کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیے، میں فوری طور پر اپنے لائے عمل کا اعلان نہیں کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس فیصلے پر فوری نظر ثانی کی جائے. ہم تمام ایسوسی ایشنز مل کر اس فیصلے پر اپنا لائے عمل جو ہے وہ بہت جلد اس کا اعلان کریں گے. اچھا حیدر صاحب، جس طرح کہ ابھی اب سے کچھ دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 6 سے 8 لاکھ بچے ایسے ہیں جو کہ اب اسکولوں سے باہر آ چکے ہیں انہی تمام بندشوں کی وجہ سے، تو یہ اسٹیٹس آپ نے سندھ حکومت کے سامنے یا اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے سامنے آپ نے رکھے تھے، اور کچھ کہنا تھا سندھ حکومت کا اس متعلق؟ اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ سرکاری اسکولوں سے 5 سے 6 لاکھ بچوں کے چلے جانے کی بات بھی خود سرکاری طور پر کی گئی، اور پرائیویٹ اسکولز کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا کہ 6 سے 7 لاکھ بچے تعلیم چھوڑ چکے ہیں، اور 2 سالوں سے داخل نہ ہونے والے بچوں کی تعداد بھی تقریباً 10 لاکھ بنتی ہے. اس طرح 20 سے 25 لاکھ بچے تعلیمی سرکل سے باہر ہیں، اور آن لائن ایجوکیشن کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ ٹھیک ہے، بالکل یہ تشویشناک صورتحال ہے. چیئرمین اسکول ایسوسی ایشن حیدر علی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. 17 اگست کو جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 23 اگست کے بعد اسکولز کو کھول دیا جائے گا، لیکن اب وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکولز مزید 1 ہفتہ نہیں کھولے جائیں گے.